हाय दोस्तों। दोस्तों मार्केट में जो गिरावट हुई है उसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका दोस्तों नींद ही उड़ चुका है। लेकिन दोस्तों काफी सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें काफी शानदार रिकवरी भी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जिसमें दोस्तों रिकवरी देखने को मिल नहीं रही है। और इनफैक्ट दोस्तों वो टॉप से गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। आप देखेंगे निफ्टी 50 काफी करेक्शन में नजर आ रहा है। और दोस्तों ये सेक्टर है ईएमएस सेक्टर। ये ईएमएस सेक्टर की दोस्तों मैं आज तीन कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि तीनों दोस्तों टॉप क्लास की काफी जबरदस्त कंपनियां हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कैन टेक्नोलॉजीज एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो दोस्तों इन तीनों कंपनियों का अगर आप देखेंगे टॉप से करेक्शन देखेंगे तो काफी हैवी करेक्शन हुआ है। और ऐसा नहीं दोस्तों ये करेक्शन रुक चुका है, यहाँ से अप साइड में जाने का चांस बन रहा है, ऐसा भी नजर नहीं आता है। बिकॉज दोस्तों आप देखेंगे अगर इतना गिरावट हुआ है तो इसके पीछे का वजह क्या है ये भी देखना काफी जरूरी है और काफी जानना भी चाहिए इस चीज को। आप देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी को तो टॉप से 28% दोस्तों करेक्शन में है। आप कैंस टेक्नोलॉजी को देखोगे टॉप से 35% का करेक्शन है। वहीं पर अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखते हो तो टॉप से ये भी कंपनी 13-14% के आसपास का करेक्शन में है। तो दोस्तों ये जो कंपनियां हैं इन कंपनियों में दोस्तों लगातार गिरावट हो रही है। और ये गिरावट दोस्तों क्यों हो रही है, इस कंपनियां गिर क्यों रही है, इसके पीछे का जो रीजन है दोस्तों तो वो एक रीजन नहीं है। इसके पीछे का जो कारण है वो मल्टीपल कारण है। और दोस्तों देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन टेक्नोलॉजी, पीजे इलेक्ट्रो प्लस गिर क्यों रही है तो दोस्तों सबसे बड़ा उनमें से जो कारण नजर आता है फिलहाल तो दोस्तों वैल्यूएशन है। बिकॉज दोस्तों ये जो कंपनियां हैं इन कंपनियों का पी इतना ज्यादा था, इनका वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो गया था कि दोस्तों ऐसी कंपनियों में जो कंपनियों का वैल्यूएशन ज्यादा हो तो दोस्तों एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है कि अगर मार्केट में स्लो डाउन होता है, अगर मार्केट में मार्केट करेक्ट होता है तो ऐसा चांस रहता है उन कंपनियों का जिनका दोस्तों काफी ज्यादा अगर उस कंपनी का पी है तो दोस्तों वो पी करेक्शन जरूर होता है। और काफी हमेशा ऐसा ही देखा गया है। आप देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी, कैन टेक्नोलॉजी और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इन तीनों कंपनियों को देखेंगे इतना करेक्शन होने के बावजूद आप डिक्सन टेक्नोलॉजी का ही देख लो, अभी इसका पी कितना का नजर आ रहा है, 95.61 का पी अभी भी नजर आ रहा है। जबकि टॉप से काफी हैवी करेक्शन में है और 95 के आसपास का इसका पी निकल कर आ रहा है। और दोस्तों दूसरी कंपनी देखोगे कैंस टेक्नोलॉजी तो इसका भी पी अगर आप देखते हो तो 100 से भी ज्यादा है, 122 का इसका पी है। और दोस्तों तीसरी कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इसका पी 109 का है। और दोस्तों अगर कोई भी कंपनी है, कितना भी ग्रोथ वाली कंपनियां हैं, अगर दोस्तों उन कंपनियों का पी इतना ज्यादा रहेगा, अगर वैल्यूएशन ज्यादा रहेगा तो रिस्क फैक्टर एक चीज मान के लो कि उसमें रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहेगा। जब तक मार्केट में बुल रैली है तब तक तो उन कंपनियों का ठीक रहता है, वो डेली हायर हाई मारती है। लेकिन दोस्तों अगर एक बार मार्केट में करेक्शन हुआ, एक बार मार्केट अगर बियर रन में गया, बियर की साइड में चाल चला तो दोस्तों ऐसी कंपनियों में काफी बड़ा रिस्क नजर आता है और काफी गिरावट भी होती है। बिकॉज दोस्तों मार्केट का ये नेचर है, अगर कोई कंपनियां टॉप पे जाती हैं तो वही कंपनियां नीचे भी आती है। बिकॉज दोस्तों अगर कोई भी कंपनी रहेगी अगर उसका वैल्यूएशन करेक्ट नहीं होगा तो आप या कोई भी खरीदने से डरेगा। और वैल्यूएशन करेक्ट होना काफी जरूरी भी बन जाता है। और दोस्तों कंपनी कितनी भी मजबूत हो, कितना भी फ्यूचरिस्टिक हो, ऐसा कोई गारंटी तो नहीं होता है ना कि अगर इस कंपनी में मैंने पैसा डाल दिया तो ये कंपनी ऊपर चली ही जाएगी। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। अगर रिस्क देखेंगे तो ऐसा नहीं है, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस काफी शानदार है, ईएमएस सेक्टर काफी शानदार इसका सेक्टर है और काफी शानदार बिजनेस भी है ये। और फ्यूचर भी ईएमएस सेक्टर का काफी ब्राइट नजर आता है। लेकिन कोई 100% स्टैंप मार कर तो नहीं दे सकता है कि इसका बिजनेस ग्रोथ करेगा ही करेगा, ये कंपनियां आपको रिटर्न बनाकर देंगी ही देंगी, ऐसा कोई कर नहीं सकता है। हाँ इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसका वैल्यूएशन को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसी कंपनियों पर। और दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है दोस्तों वो है दोस्तों ग्लोबल शो स्लो डाउन एंड डिमांड इशू। तो दोस्तों इन कंपनियों का एक एक मंदी देखा जा रहा है इस सेक्टर पर, जिससे दोस्तों इसके डिमांड और सप्लाई में डिमांड में दोस्तों एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसका भी असर ईएमएस सेक्टर की कंपनियों पर जरूर दिख सकता है। तो दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर्स है
वो पहले से ही अनुमान लगाते हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों इस सेक्टर में प्रेशर नजर आ रहा है। और दोस्तों तीसरा, अगर एक और बड़ा रीजन देखने जाएंगे तो दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसी और पीएलआई स्कीम। तो दोस्तों सरकार की पीएलआई जो स्कीम रहती है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, दोस्तों ये स्कीम की अगली किश्त आने में देर हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इन कंपनियों के जो मार्जिन है, मार्जिन पर असर जरूर दिखेगा। अगर मार्जिन पर फर्क पड़ेगा तो दोस्तों नेट प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा। अगर नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा तो दोस्तों रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो दोस्तों अल्टीमेटली उस शेयर का रिजल्ट मतलब शेयर का प्राइस घटेगा ही घटेगा, और घट सकता है। तो दोस्तों ये जो सारे एक्चुअली जो जो मार्केट है दोस्तों, ये अनुमान लगाने का ही खेल है। ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो जो, लेकिन दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा इसमें काफी ज्यादा लगा कर रखते हैं। तो दोस्तों वो लोग डरते हैं किसी भी मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसको लेकर वो हमेशा डरते हैं। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों प्रेशर जरूर बनता है। और दोस्तों ये कंपनी भी अभी प्रेशर में नजर आ रही है। ये कंपनी क्या, ये सेक्टर ही प्रेशर में नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इतना तो है, ये सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है, काफी फ्यूचरिस्टिक से मतलब सेक्टर है। तो आपको यहाँ मतलब इसमें डरना तो बिल्कुल चाहिए नहीं है। और दोस्तों कहाँ तक गिर सकता है, एक सवाल ये भी उठता है। तो दोस्तों अगर इसको कहाँ तक गिर सकता है, इस चीज को देखने जाओगे तो दोस्तों ऐसा जवाब किसी के पास नहीं है। ना तो मेरे पास है, ना तो किसी के पास है। अगर किसी के पास है तो वो भगवान है, इंसान तो है ही नहीं फिर वो, कि अगर कोई बता देगा कि इसका कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ से ये कंपनियां अप हो सकती हैं, कहाँ से मतलब इसमें रिवर्स बैक हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा अनुमान लगाना मुश्किल है। हाँ इतना जरूर है कि इस सेक्टर पर प्रेशर दिख रहा है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट देखेंगे तो इसके चार्ट में पिछले 6 महीने से देखेंगे तो दोस्तों चार्ट में भी प्रेशर नजर आ रहा है। और दोस्तों आप कैंस टेक्नोलॉजी को देखोगे तो इसके भी चार्ट में प्रेशर नजर आ रहा है। और दोस्तों इनफैक्ट ये जो कंपनियां हैं, अपने जो जो सपोर्ट है दोस्तों, सपोर्ट में भी ये कंपनी सपोर्ट को भी तोड़कर नीचे आ चुकी है। तो थोड़ा चार्ट में दोस्तों एक मतलब प्रेशर नजर आ रहा है, जिसका असर भी देखने को जरूर मिल सकता है। और दोस्तों एक सवाल ये उठता है कि मतलब कि ये तो बेहतरीन कंपनियां हैं, इसमें कोई दो मतलब दो राय नहीं है, तो इसमें क्या करें, क्या अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों ये सवाल मतलब काफी उठता है कि इसमें क्या करें, क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो दोस्तों इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। और बिकॉज दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं, इसलिए मैं जवाब तो नहीं दे सकता हूँ। हाँ इन कंपनियों का अगर आपको बिजनेस पर अगर भरोसा है तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। जैसा आप देखेंगे, आप डिक्सन टेक्नोलॉजी का देखोगे तो इसका बिजनेस क्या कर रही है। अभी ये सैमसंग, शाओमी, मोटरोला, पैनासोनिक एंड बहुत सारी कंपनी है जिनके साथ दोस्तों ये कंपनी मतलब मिलकर काम कर रही है। वॉशिंग मशीन सेक्टर में भी देखेंगे गोदरेज, सैमसंग, लियोट्स, पैनासोनिक के साथ मिलकर काम कर रही है। स्मार्टफोन में मेट्रोला, नोकिया, रिलायंस, शाओमी, एयरटेल। तो दोस्तों ये जो कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसका बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है। और आपको क्या लगता है कि ये जो सेक्टर है, ये जो काम है, इसका काम बंद हो जाएगा? आप थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का काम जो अभी कर रही है ये बंद हो जाएगी या ये काम बढ़ता जाएगा। इंडिया में जैसा जैसा ग्रोथ हो रहा है, जैसा जैसा इंडिया का डेवलप हो रहा है, तो वैसे में दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है ये भी ग्रो करती नजर आ रही है। बिकॉज दोस्तों कंजप्शन इतना ज्यादा हो रहा है आजकल, ये मतलब इंसान का नीड बन चुका है। ऐसे प्रोडक्ट है जो कि नीड बन चुके हैं और फ्यूचर में इनका डिमांड और भी हो सकता है। और दोस्तों कैश टेक्नोलॉजी को देखोगे तो इसका भी बिजनेस काफी मतलब स्ट्रांग है। आप देखोगे तो ये भी काफी शानदार मतलब बिजनेस करती है। इसका भी बिजनेस देखोगे तो मोस्टली ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी इनके क्लाइंट रहते हैं। ऑटोमेटिव में देखेंगे तो वहाँ उनका वो प्रोडक्ट, उसमें भी प्रोडक्ट बनाते हैं। और दोस्तों एरोस्पेस डिफेंस में भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट है। इंडस्ट्रियल में भी देखेंगे उसमें इनका प्रोडक्ट है। रेलवे में देखेंगे उसमें इनका प्रोडक्ट है। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, काफी जबरदस्त ढंग से ये ग्रो करती नजर आ रही है। और ये भी बिजनेस पर आपको स्टडी करनी चाहिए। क्या आपको खुद से सवाल इस पर भी पूछना चाहिए कि क्या ये सेक्टर बंद होने वाला है, क्या ये कंपनियां बंद हो जाने वाली है, या क्या ये जो कैश टेक्नोलॉजी है क्या ये बंद हो जाएगी, सब अपना धंधा अपना गेट पर दरवाजे पर ताला मार देगी। तो आपको खुद से सवाल करना है। बिकॉज दोस्तों ये सेक्टर काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत है और काफी फ्यूचर में काफी बड़ा बनने का पूरा मतलब पोटेंशियल रखता है, बिल्कुल रखता है। और दोस्तों तीसरी कंपनी देखेंगे में जो
अपना पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ये कंपनी का अगर आप क्लाइंट देखते हो तो बड़े बड़े क्लाइंट जैसे एटॉमबर्ग, एसर, आप देखोगे एओ स्मिथ, बजाज, एस्ट्रॉल, गोदरेज, हायर, क्रोमा, हनीवेल, हुंडई, इंटेक्स, तो मल्टीपल दोस्तों बहुत सारे क्लाइंट हैं, आप देख सकते हैं। तो ये भी इनके लिए काम कर रहे हैं। अब इतना बड़ा मतलब इनका क्लाइंट बेस इन कंपनियों का बन चुका है, तो ऐसे में दोस्तों करेक्शन एक मौका हो सकता है, एक आपके लिए एक अच्छा मतलब एक अच्छा आपके लिए रीड करने का चांस बन सकता है आपके लिए। तो आपको ऐसी कंपनियों पर गिरावट में जरूर नजर रखना चाहिए, बिकॉज दोस्तों ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए काफी बड़ा फायदा, काफी प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का सौदा साबित हो सकती हैं। तो आपको ऐसी कंपनियों पर नजर रखना चाहिए और बिल्कुल रखना चाहिए, बिकॉज दोस्तों मार्केट में एक मौका मिलना काफी मुश्किल होता है। अगर खास करके जो फ्यूचरिस्टिक इंटरेस्टिंग कंपनियां होती है, इनमें दोस्तों मौका मिल पाना काफी मुश्किल होता है। और दोस्तों अब इसमें सवाल ये भी उठता है कि मैं करना क्या चाहिए अभी ऐसे वक्त में। तो दोस्तों आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका तो दोस्तों जवाब आपके पास है। बिकॉज दोस्तों इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको जवाब तभी मिलेगा जब इस कंपनियों के बिजनेस पर आपको अच्छे से नॉलेज होगा, आपको इन बिजनेस पर भरोसा होगा। अगर आपको लगता है कि ये सारे बिजनेस फ्यूचर में और भी बड़े बन सकते हैं, मतलब इनमें काफी ग्रोथ हो सकती है, तो आपको ऐसे में स्टडी करना चाहिए और अभी राइट नाउ करना चाहिए। बिकॉज अच्छे करेक्शन में ये कंपनियां हैं और अभी और भी मार्केट में जो प्रेशर बना हुआ है, खास करके ईएमएस सेक्टर पर जो प्रेशर बना हुआ है, तो और भी इसमें गिरावट हो सकती है। तो आपको ऐसे समय में डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको गंभीरता से इस पर अध्ययन करना चाहिए। तो क्या आप दोस्तों इस मौके का फायदा उठाने वाले हैं या दोस्तों डर के मारे छोड़कर भागने वाले हैं? तो दोस्तों आप चाहो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता सकते हो। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देनी कोई कॉल लीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।